हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू लेफ्ट रोटेट लिस्ट एलिमेंट n टाइम्स। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दी गई है एक पाइथन लिस्ट और उसको लेफ्ट रोटेट करना है n टाइम्स। अब लेफ्ट रोटेशन का मतलब ये है कि अगर हमको ये वाली लिस्ट दी गई है तो हर एक एलिमेंट को लेफ्ट मूव करना है अपनी पोजीशन से वंस। वो एक लेफ्ट रोटेशन हो गया। तो अगर इस लिस्ट को लेफ्ट रोटेट वंस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगी लिस्ट। ओके, 7 गया लेफ्ट पे, तो 7 गया लेफ्ट पे तो 7 आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, लिस्ट के बाहर चला गया, तो दूसरी साइड चला होके यहाँ पे आ गया। ओके, तो 10 लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यहाँ आ गया। 11 शिफ्ट हुआ तो सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड इंडेक्स पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 18 शिफ्ट हुआ लेफ्ट तो थर्ड इंडेक्स पे आ गया, यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। ओके, तो इस लिस्ट को लेफ्ट रोटेट वंस करेंगे तो आप ये लिस्ट मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ये वाला है, सेम लिस्ट दी गई है लेकिन इस बार हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं थ्राइस। ओके, तो इस लिस्ट को आप लेफ्ट रोटेट थ्राइस करोगे तो ये लिस्ट मिल जाएगी। अब कैसे हुआ ये, तो फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन में तो आपको ये वाली लिस्ट मिल गई। ओके, सेकेंड लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, ये 10 दूसरी साइड चला जाएगा अब। ओके, फिर नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा, ये 11 दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, तो 18 फ्रंट पे आ गया और 11 यहाँ चला गया। ओके, तो फर्स्ट रोटेशन के बाद ये, सेकंड के बाद ये, थर्ड के बाद ये, तो ये रहा आपका आउटपुट। ओके, तो लिस्ट को राइट रोटेट कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइडिया सेम रहेगा, राइट के बजाय लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को मैंने 4 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व किया था, इसको भी मैं अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व करूंगा। शॉर्ट कोड है, सिंपल है, बट अलग अलग अप्रोचेस से आपको आइडिया मिलेगा कि एक प्रॉब्लम को आप मल्टीपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक फंक्शन डेफ लेफ्ट रोटेट वन। ओके, और ये लेगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या करेगा, लेफ्ट रोटेट द लिस्ट वंस इन प्लेस। अब इस इन प्लेस का मतलब मैं बताऊंगा अभी, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये वाली लिस्ट है और हमको ये वाली लिस्ट चाहिए। तो हो क्या रहा है, रोटेशन में सारे एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड इंडेक्स एक इंडेक्स लेफ्ट हो जा रहे हैं और पहली वाली वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे चली गई। तो पहली वैल्यू को हम टेम्प में सेव कर लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ एल, हो गया लेन ऑफ इंटीजर्स। ओके, और टेम्प में सेव कर ली हमने पहली वाली वैल्यू जो कि है इंडेक्स इंटीजर्स ऑफ 0 पर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स हमको सारी वैल्यूज को लेफ्ट वन शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आई स्टार्ट करेंगे 0 से। मैं बोलूँगा वाइल आई इज़ लेस देन एल माइनस वन, और हर आइटरेशन में इंटीजर्स ऑफ आई हो गया इंटीजर्स ऑफ आई प्लस वन, और आई बढ़ रहा है हर एक आइटरेशन में। ओके, तो हो क्या रहा है, आप इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो नेक्स्ट के बराबर कर दो, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए, आपने प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, तो आप इस वाले इंडेक्स पे आ गए, आपने सेम चीज़ बोली, इस वाले इंडेक्स पे वो वैल्यू ला दो जो नेक्स्ट पर है, तो 11 यहाँ आ गया। और वैसे ही आप यहाँ तक गए l माइनस वन तक। ओके, तो हमने ये सारी वैल्यूज तो शिफ्ट कर ली, इस वाली वैल्यू को सेव कर लिया था, अब इस वाली वैल्यू को लास्ट इंडेक्स में डालना है। सो बेसिकली इंटीजर्स ऑफ l माइनस वन हो गया, लास्ट इंडेक्स पे हो गया हमारा 10। ओके, और ये हो गया आपका कोड टू लेफ्ट रोटेट दिस इंटीजर, दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और ये किसी भी लिस्ट के लिए काम करेगा, हम इंटीजर लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ये लेफ्ट रोटेट हो रहा है वंस। ओके, इन प्लेस का मतलब है कि जो लिस्ट है वही रोटेट कर रहे हैं हम कुछ और मेथड्स देखेंगे जहाँ पे लेफ्ट रोटेशन होगा, बट हम एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे जो लेफ्ट रोटेटेड होगी, ओरिजिनल लिस्ट सेम रहेगी। इस केस में ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो रही है। ओके, तो इस एन की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, चला के देखते हैं। तो पहले इंटीजर्स प्रिंट होगा, फिर मैं बोलूँगा लेफ्ट रोटेट वन इंटीजर्स। ओके, सेम लिस्ट को लेफ्ट रोटेट वन किया और फिर सेम लिस्ट को प्रिंट किया, तो ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी, फिर लेफ्ट रोटेटेड वंस प्रिंट होगी, जो कि ये वाला आउटपुट आना चाहिए। ओके, चला के देखते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट ये रही। ओके, और लेफ्ट रोटेट वंस की बात लिस्ट मिली, ये रही हमारे पास। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट रोटेटिंग लिस्ट वंस इन प्लेस। ओके, सिमिलरली आपको सेम चीज़ करना है, अगर लिस्ट n टाइम्स रोटेट करनी है इन प्लेस,
मतलब सेम लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट दूसरी नहीं बना रहे हम, सेम लिस्ट को n टाइम्स लेफ्ट रोटेट करना है। तो आप क्या करिए, आप बस इस फंक्शन को n टाइम्स बार कॉल कर लीजिए। तो ये वाला मेथड एक n वैल्यू लेगा, आपको एक लूप चलाना है n टाइम तक, ओके, और हर आइट्रेशन में ये फंक्शन कॉल करना है विथ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो इसको मैं बोल दूंगा n टाइम्स, ओके। लेफ्ट रोटेट n टाइम्स, ये हमारा पहला अप्रोच है। तो हम इसमें ये वाली लिस्ट को n टाइम्स रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट, ओके, इस वाले हेल्पर मेथड को यूज़ करके, ओके। अब हमको n की वैल्यू काम आएगी, मैं ले लेता हूँ n बराबर 3, ओके, ओरिजिनल इंटीजर्स प्रिंट करेंगे। फिर हम कॉल करेंगे लेफ्ट रोटेट n टाइम्स 1, पास करेंगे इंटीजर्स और n इक्वल टू 3, ओ n पास कर दें, ठीक है, ओके। सो इस लिस्ट के साथ लेफ्ट रोटेट n टाइम्स में हमको ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए, ओके। चला के देखते हैं, ओके। ये ओरिजिनल लिस्ट, ये लेफ्ट रोटेट n 3 टाइम्स, लेफ्ट रोटेट n 3 टाइम्स, ओके। तो ये हो गया आपका पहला अप्रोच जिसमें आप लेफ्ट रोटेट कर रहे हो वंस और n टाइम्स, ओके। अब हम देखेंगे दूसरा अप्रोच। तो मैं बोलूँगा लेफ्ट रोटेट द लिस्ट एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ओके। हम नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम लेफ्ट रोटेट 2 बोल देंगे, ओके। और ये अभी सिर्फ वंस ही करेगा, तो इसको वंस कर देते हैं, राइट, ओके। सो इन दोनों केसेस में हम इन प्लेस कर रहे थे, इस केस में हमको नई लिस्ट बनानी है। तो मैं एक नई लिस्ट ले लूँगा सेम साइज इस लिस्ट का, बट उसमें सारे जीरोज होंगे। कहने के लिए रोटेट इंटीजर्स हो गए 0, ओके, इंटू एल, जो कि एल हो गया हमारा लेन ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो बेसिकली रोटेटेड इंटीजर्स एक लिस्ट है जिसका लेंथ है एल, ओके, सेम इस लिस्ट के लेंथ जितना, और उसमें सब जीरोज हैं, ओके। अब हमको फिल करनी है ये लिस्ट ताकि ये लिस्ट लेफ्ट रोटेट वंस हो जाए इस इंटीजर्स की, ओके। तो हम करेंगे क्या, हम इस लिस्ट इंटीजर्स के सारे इंडिसेस को आइटरेट करेंगे, ओके। तो हम जब लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो सारे इंडेक्स -1 हो जा रहे हैं, ओके। हम वही चीज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे न्यू आई हो गया i-1, ओके। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए, जब i-1 करेंगे, 0-1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो अगर हमारा नया वाला i लेस देन 0 है, नेगेटिव हो गया, तो उसको %l कर दो, मतलब +=l कर दो। इससे क्या होगा, नया वाला i जो है 0 से l-1 के रेंज में आ जाएगा। न्यू i पर हम ये ith वैल्यू डालेंगे, तो ये हो गया इंटीजर्स ऑफ i, और फाइनली रिटर्न कर देंगे रोटेटेड इंटीजर्स, ओके। तो ये करेगा फंक्शन आपका लेफ्ट रोटेट लिस्ट वंस, और ये क्रिएट करेगा नया लिस्ट। इन प्लेस नहीं हो रहा है तो जो ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज नहीं होगी, आपको ओरिजिनल लिस्ट सेम रहेगी, और आप रिटर्न कर रहे हो एक नई लिस्ट जिसमें लेफ्ट रोटेट वंस हो रहा है इस लिस्ट का, ओके, राइट। तो उसको चेक करते हैं। तो मैं बोलूँगा इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, मैं बोलूँगा रोटेटेड इंटीजर्स हो गया, इस फंक्शन को कॉल करेंगे लेफ्ट रोटेट 2 इंटीजर्स पास करते हुए, ओके, और प्रिंट करा देंगे रोटेटेड इंटीजर्स, ओके। तो पहले केस वाला आउटपुट आएगा ये वाला, ओके। चला के देखते हैं, ओके। ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई, और लेफ्ट रोटेट वंस। अब हम दोबारा इसमें क्या करते हैं, इंटीजर्स वापस प्रिंट कराते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज़ है इसमें, तो वापस चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं थर्ड आउटपुट जो है ओरिजिनल लिस्ट का है, जो सेम है, अभी चेंज नहीं हुई, ओके, ऑलराइट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जहां हम लेफ्ट रोटेट करेंगे n टाइम्स, ओके, n टाइम्स, ओके, और इसमें क्रिएट करेंगे नई लिस्ट, ओके। तो n टाइम्स लेफ्ट रोटेट करने में हमको n की वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसको n टाइम्स लिखना पड़ेगा, ओके। तो -1 की बजाय सिंपली -n कर दो, ओके, ऑलराइट। और इसको अब चला के देखते हैं, लेफ्ट रोटेट विथ वैल्यू n, ओके। लेफ्ट रोटेट 2n टाइम्स है ये, ओके, n इक्वल टू 3 है, ओके, राइट। चलाएंगे, ओके। तो आपको देखिए ये वाला केस मिल गया, जब लेफ्ट रोटेट थ्राइस हो रहा था, तो ये है आउटपुट, ओके। लेकिन अभी हम अगर इसको एक लार्ज
वैल्यू ले लेते हैं, N20 ले लेते हैं, अब चलाते हैं तो हमको एरर मिल जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जा रहा है क्योंकि आप -n कर रहे हो। तो अगर -1, -2, -3, -4, -5 है, क्योंकि नेगेटिव इंडिसेस होती हैं, नेगेटिव इंडिसेस लिस्ट में होती हैं। अगर ये लिस्ट है आपके पास, ये वाली सेम लिस्ट है, तो इसमें नेगेटिव इंडिसेस हो जाती हैं। -5 हो गया, ये -4 होता है, ये -3 होता है, ये -2 होता है और ये -1 होता है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट -1 से लेकर -5 तक। ओके, तो अगर नेगेटिव रेंज इसमें नहीं रहा, -5 के बाद चला गया, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एल हमारे पास 5 है और आई -n करेंगे तो 0 -20 करेंगे तो -19 हो गया, तो इनवैलिड हो गया, तो बेसिकली आपको एरर मिलेगा। ओके, फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम, जब सिंगल रोटेशन हो रहा था उसमें तो एल ऐड कर रहे थे, इस केस में क्या करेंगे, जब तक नेगेटिव है, ओके, तब तक आप एल ऐड करते जाओ। ओके, तो अगर आप 3 में 10 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा। कहने का मतलब है 3 के बाद वापस 5 टाइम्स किया, फिर वापस ओरिजिनल लिस्ट मिल गई, क्योंकि 5 रोटेशंस में ओरिजिनल लिस्ट मिलेगी क्योंकि लेंथ 5 है। फिर वापस 5 टाइम्स किया तो वापस सेम लिस्ट मिल गई। ओके, तो n इक्वल टू 13 या n इक्वल टू 3 के लिए हमको सेम लिस्ट मिलनी चाहिए। ओके, तो अब चलाते हैं तो हमको आउटपुट सही मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ ये फिक्स कर दिया है। ओके, तो हमको यही वाला आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, क्लियर। ओके, तो यही वाला आउटपुट मिला, ये वाला। ओके, n अगर मल्टीपल ऑफ 5 है, से 10 है, ओके, तो आपको ओरिजिनल लिस्ट ही मिल जाएगी। ओके, क्योंकि लेंथ 5 है, 5 रोटेशंस पे आपको सेम लिस्ट मिल रही है, नेक्स्ट 5 है, फिर सेम लिस्ट, तो उसको 20 करते हैं तो वापस सेम लिस्ट ही मिलेगी आपको। ओके, इसको 21 कर देंगे तो सिंगल लेफ्ट रोटेशन वाली लिस्ट मिलेगी। ओके, सिंगल लेफ्ट रोटेशन। ओके, तो ये तो हो गए पहले दो मेथड। थर्ड मेथड है हमारा लिस्ट स्लाइसिंग वाला, तो इसको कॉपी करेंगे, n टाइम्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट, रोटेट 3। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट की काटापीटी कर रहे हैं। ओके, तो सिंगल रोटेशन में आप देख रहे हो, पहला वाला एलिमेंट जो है इधर चला गया लास्ट में, ओके, और बाकी एज इट इज़ रहे। तो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स की वैल्यूज़ जोड़ो, मतलब लिस्ट को स्लाइस करो, इंटीजर्स को स्लाइस करो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, प्लस इंटीजर्स का फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू जो कि 0 से 1 तक। ओके, तो आपने लिस्ट एलिमेंट्स काटे इंडेक्स 1 से लेकर एंड तक, उसकी एक सब लिस्ट मिलाई और उसमें जोड़ दी सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट, जिसमें आप पहला एलिमेंट निकाल लें। ओके, तो अब इसको चलाते हैं तो ये लेफ्ट रोटेट 3 है, तो इसको कमेंट करते हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट रोटेट 3। ओके, सिंगल रोटेशन दे रहा है, एन की वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है अभी, तो हमको सिंगल रोटेशन वाला केस मिलेगा आउटपुट में। ओके, क्लियर करते हैं, चलाते हैं, तो ये सिंगल रोटेशन। ओके, अब हमको इस चीज़ को n टाइम्स करना है। ओके, लेफ्ट रोटेट लिस्ट n टाइम्स, क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, इसको n टाइम्स करना है। ओके, तो n टाइम्स का एग्जांपल भी हम यहीं से ले लेते हैं। तो जब n 3 है, ओके, n 3 है, तुम्हारे इंडेक्स 3 से लेकर n तक वैल्यूज़ पहले आ रही हैं 18 और 97, और 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज़ फिर से बाद में आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सेम आइडिया लगाओ, आप इंडेक्स n से लेकर, ओके, n ये लेगा, n से लेकर l तक पहले ऐड करो, फिर 0 से लेकर n तक बाद में ऐड करो। ओके, राइट, n इक्वल टू 3 के लिए चला के देखते हैं, तो इसको हमको कमेंट करना पड़ेगा, ये वाली लिस्ट n रोटेट टाइम्स 3। ओके, तो हमको मिल जाएगा ये वाला केस जहाँ पे 3 रोटेशंस हो रहे हैं। ओके, क्लियर, चलाया। ओके, 18, 97, 17, 11। ओके, ये है n अगर लेंथ से ज़्यादा है, n को अगर हम 13 कर दें, +5 कर दें, तो आपको बस n को 0 से l-1 की रेंज में लाना है। तो आप बोल दो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन l, ओके, n इज़ n%। ओके, इससे n हमेशा 0 से l-1 के बीच में रहेगा। ओके, तो अगर n 13 होगा तो n% l 13%5 आपको 3 मिलेगा। तो 13 और 3 के लिए आपको सेम लिस्ट मिलनी चाहिए। ओके, तो 13 के लिए चलाते हैं, सेम लिस्ट मिलेगी, सेम लिस्ट मिलेगी। 23 के लिए चलाते हैं, सेम लिस्ट मिलेगी, सेम लिस्ट मिलेगी। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका थर्ड अप्रोच जहाँ पे हम लिस्ट स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके,
फाइनल अप्रोच हो गया कि आप डेक यूज़ कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डेक। ये सबसे इजी है याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर सीधे सीधे यूज़ करो। तो ये हो गया लेफ्ट रोटेट 4। ओके, लिस्ट वंस। तो इसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम एक डेक बनाएंगे। डेक 1 हो गया हमारा डेक फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, डेक 1 को हमने रोटेट कर दिया। ओके, और रोटेट करना है हमको -1 टाइम्स, क्योंकि हम वंस रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट। वंस रोटेट करना है राइट तो हम 1 डालते हैं, वंस रोटेट करना है लेफ्ट तो -1 डालते हैं। ओके, और हमने एक नई लिस्ट बनाई, रोटेटेड इंटीजर्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, और रिटर्न कर दिया रोटेटेड इंटीजर्स। ओके, राइट। और ये सबसे ईजिली इसलिए है क्योंकि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका सेम ही है। ओके, ओ एन ही है सारे मेथड्स का, राइट। तो अब चलाएंगे हम रोटेट 4। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट रोटेट 4। ओके, फोर्थ अप्रोच है हमारा ये। ओके, ये लेफ्ट रोटेट करेगा इंटीजर्स वंस लेफ्ट। ओके, तो पहला वाला केस हमको आउटपुट मिलेगा, चलाते हैं। तो पहला वाला केस हमको आउटपुट मिल गया लेफ्ट रोटेट वंस। ओके, ये वाला केस आउटपुट। ओके, अब n टाइम चलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको -1 को -n से रिप्लेस कर देना है। इसको वापस कॉपी किया, लेफ्ट रोटेट n टाइम्स हो गया ये। ओके, n टाइम्स कर देते हैं इसको। ओके, बाकी कमेंट सेम है, यस, बाकी कमेंट सही हैं। और ये लेगा n, और ये हो गया -n। ओके, तो रोटेटेड इंटीजर्स लेफ्ट n टाइम्स। ओके, रोटेटेड इज 4, फोर्थ अप्रोच हमारा। ओके, सो n इक्वल टू 3 के लिए हमको सैम्पल वाला केस मिलेगा, ये वाला। ओके, चला के देखते हैं। ओके, ये वाला केस मिला हमको। ओके, अगेन इसको +5 करते जाएंगे, 8 के लिए भी हमको सेम मिलेगा। ओके, फिर हमको 13 के लिए भी सेम मिलेगा। ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था। राइट, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस प्रॉब्लम में कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और इस कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।